नमस्कार, केडी आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुल्तानपुर जनपद में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा क्या हुई कि जिला अस्पताल को उच्चीकृत करने के नाम पर कुछ सालों पहले लाखों की लागत से बनी नई बिल्डिंग की तोड़े जाने की कवायद शुरू हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि जिला अस्पताल के इन भवनों को निष्प्रयोज और जर्जर बताकर इसका टेंडर भी निकाल दिया गया। मज़ेदार बात तो ये रही, राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर जमीन का आवंटन कहीं और किया जा गया है। दरअसल शासन द्वारा सुल्तानपुर में पिछले दिनों राजकीय मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा हुई। दुबेपुर ब्लॉक के दुबेपुर गांव में जमीन आरक्षित भी कर ली गई, लेकिन जिला अस्पताल को उच्चीकृत करने के नाम पर यहां कुछ सालों में बनी बिल्डिंग को निष्प्रयोज और जर्जर दिखाकर तोड़ने की योजना बना ली गई। बाकायदा जून माह में टेंडर भी निकाल दिया गया। जिन बिल्डिंग को तोड़े जाने का प्लान है उसमें टाइप 1, 2, 3 और 4 के आवास, सेप्टिक और आइसोलेशन वार्ड, टीबी वार्ड, पुरानी पानी की टंकी, इलेक्ट्रीशियन वार्ड, रैन बसेरा, शहीद अशफाक उल्लाह स्मारक एवं गैराज, फार्मासिस्ट आवास, नर्सेज हॉस्टल, बायोमेडिकल वेस्ट, मर्चरी, पुराना किचन, बर्न वार्ड, नई किचन एवं लॉन्ड्री, आयुष विंग, टीबी क्लिनिक, चतुर्थ श्रेणी एवं सीएमएस आवास, महिला सीएमएस आवास, पंप हाउस, पुराना सीएमएस कार्यालय भवन शामिल है। हैरानी की बात तो ये है कि टीबी क्लिनिक का निर्माण 2012 और आयुष विंग की बिल्डिंग का निर्माण 2017 में हुआ। लाखों की लागत से बनी इस दोनों बिल्डिंग को भी निष्प्रयोज और जर्जर दिखा दिया गया और दलील दी गई है कि इसे उच्चीकृत किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुरानी बिल्डिंग ध्वस्त करना सही है, लेकिन नई बिल्डिंग गिराने को लेकर कहीं न कहीं पैसे को बंदरबाट करने का खेल किया जा रहा है। वहीं सपा व कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा इस मामले में क्या कहते हैं, आप भी सुने। जैसे कि 26 का डेट में आया है सीएमएस की तरफ से कि कई भवन ध्वस्त करके कुछ और नया निर्माण होना है। उसमें काफ़ी भवन तो ऐसे हैं, ठीक है, कुछ पुराने थे, लेकिन काफ़ी तो ऐसे हैं जो भी नए 2012 में बने हैं, 2017 में बने हैं। टीबी अस्पताल है वो भी नया ही बना है और शायद जनपद में सिर्फ इकलौता टीबी अस्पताल अपने जिला अस्पताल में संचालित हो रहा है, जहाँ मरीजों को लाभ मिल रहा है, जहाँ लोग आते हैं, दवा लेते हैं, भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इस तरह उनको गिराया जाना, अचानक सीएमएस महोदय ने दे दी अखबार में विज्ञप्ति, समझ में नहीं आ रहा है किसके दबाव में काम हो रहा है, क्या ऊपर से कौन क्या करवा रहा है, कौन इसमें लाभ लेना चाहता है। नई बिल्डिंगें गिरा के फिर कुछ वहाँ बिल्डिंग बनवाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी है, जबकि जिला अस्पताल में सीएमएस ऑफिस में देखा जाए इनके पास काफ़ी जगह हैं, कहीं भी और बनवा सकते हैं। लेकिन जो बने हुए भवन हैं, जो बने हुए ऑफिस हैं, जहाँ से लोगों को लाभ मिल रहा है, जहाँ से लोगों का इलाज हो रहा है, उसको ध्वस्त कराने का जो काम कर रहे हैं, जो इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, बहुत ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम लोग इसका बारे में जिलाधिकारी महोदय से मिलकर जल्दी इस पर हम लोग अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर जिलाधिकारी इस पर एक्शन लेते हैं ठीक है, नहीं लेते हैं तो जल्दी ही कांग्रेस पार्टी इस पर कोई कदम उठाएगी। वहीं सपा पार्टी की पूर्व सपा विधायक अनूप संडा ने कहा कि वर्तमान सरकार सपा सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की निशानियों को मिटाने का काम कर रही है। देखिए, वर्तमान सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी विकास कार्य हुए थे उनकी निशानियों को मिटाने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे खुद भी यह ज्ञात हुआ है कि मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न इमारतों को बनाने के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में या बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो शहीदों के नाम पर हैं, उनको गिराने की पूरी भूमिका तैयार की जा रही है। हमारा ये मानना है कि जनता की गाढ़ी कमाई से जो कर द्वारा पैसा सरकार को मिलता है उससे ऐसी इमारतें बनती हैं और ऐसी कोई भी इमारत जो निष्प्रयोज ना हो और जिसका इस्तेमाल किया जा सकता हो उसको गिराना जब तक कि वो बहुत जर्जर ना हो गई हो, ये जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है, सरकारी जनता के पैसे की बंदरबांट है और कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार के विकास कार्यों की निशानी मिटाने की साजिश है। इस काम पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए
और वही इमारतें गिराई जाएं जो वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से निष्प्रयोज्य होने के योग्य हैं और जिनको गिराया जाना आवश्यक है। जो अभी 10 साल से भी कम समय के में पहले बनी हैं, उनको गिराना ये पूरी तरीके से किसी बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है। और इसके ऊपर मैं मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इसकी पूरी जांच कराए और इसके बारे में विशेष दल गठित करके इनकी जांच कराई जाए, और अगर वास्तव में ये गिराने के योग्य हैं तभी इसके बारे में विचार किया जाए। अन्यथा ऐसा कुछ भी करना ये जनता की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग है। वहीं जिलाधिकारी की माने तो बिल्डिंग 2014-15 की बनी है, जबकि मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव पिछले साल हुआ है। अस्पताल की कुछ बिल्डिंग ध्वस्त होने से जितनी हानि होगी उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। चिकित्सीय सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही, साथ साथ नए डॉक्टर भी आएंगे जिसका लाभ मरीजों को मिलेगा। जो ये बिल्डिंग्स बनी हैं ये लगभग 2014-15 के लगभग की बनी हुई हैं, और जो मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव गया है वो लास्ट ईयर गया है। तो ये जो प्रस्ताव है वो बिल्डिंग के निर्माण के बाद का है, और जिस समय ये बिल्डिंगें बनाई गई थी उस समय मेडिकल कॉलेज का कोई प्रस्ताव या कोई इस प्रकार की बात नहीं रही थी कि जाहिर सी बात है मेडिकल कॉलेज बनने से जो चिकित्सकीय सुविधाएँ हैं और जो हमारे यहाँ नए डॉक्टर एक क्रिएट करने की जो प्रक्रिया उसको बल मिलेगा। तो मतलब जो भी इस बिल्डिंग को तोड़ने से जो भी हानि है उससे ज़्यादा लाभ मेडिकल कॉलेज बनने में है, तो इसलिए उचित। सिटी में सटा हुआ है ये जिला अस्पताल और जाम की समस्या हमेशा होती रहती है, तो क्या यहाँ ये जाम की समस्या समाप्त हो पाएगी? इसीलिए इसको दो कैंपस में किया गया है। इसका पार्ट एक कैंपस अमाट में भी खोला जा रहा है ताकि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोड है उससे ज़्यादा लोड नहीं हो। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।